जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अच्छी संतान के लिए गर्भाधान संस्कार कब होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं। तो मैं एक शास्त्र के निमित्त ये बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, आप सुनिए। मातृ शक्ति की 16 ऋतुकाल की रात्रियाँ होती हैं। उस ऋतुकाल में युग्म यानी सम रात्रियों में पुत्र की प्राप्ति और विषम रात्रियों में बेटियों की प्राप्ति होती है। ऐसा महात्मा याज्ञवल्क्य ने लिखा। असोड़ शत्रु निशा स्त्रीणाम तस्मन्य युग्मा सुसंविषेण ब्रह्मचर्येण पर्वाण्यः ता चतुस्तस्तु वर्जेत। तो वर्णन इसमें यह भी किया गया है कि 12वीं रात्रि से लेकर के 16वीं रात्रि तक का जो समय है वो गर्भाधान के लिए, अच्छी संतान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऋतुकाल के आरंभ होने से 12वें से लेकर के 16वीं रात्रि तक। और इसमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि 12 से 16वीं रात्रि में अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी और 11 ये तिथियां बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। ये पर्व की जो तिथियां हैं, लिखा है ब्रह्मचार्य पर्वाण्या या चतुर्शस्त वर्जित। इन तिथियों को इसमें मना किया गया है। इन दिनों में जैसे श्राद्ध का समय गर्भाधान नहीं होना चाहिए, नवरात्रा का समय गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए, एकादशी गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी ये जो तिथियां हैं ये गर्भाधान संस्कार के लिए बिल्कुल वर्जित हैं। यदि ये तिथियां नहीं पड़ रही हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए ऋतुकाल से 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बेटियों की प्राप्ति के लिए 13वां दिन और 15वां दिन इसको बहुत बढ़िया माना गया है अच्छी संतान के लिए। और मध्य संतान के लिए वो भी बताया गया है, वह 8वां दिन है, 10वां दिन है, लेकिन इसमें 7 और 9वां ये दिन है, ये बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए। और इतना ध्यान रखिएगा, यदि ऋतुकाल के दिनों में यानी उन 4 रात्रियों में गर्भाधान संस्कार होता है तो एक दुष्ट प्रवृत्ति की औलाद आकर के जन्म देती है। ग्रंथों में तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसी संतान को चांडाल संतान के नाम से जाना गया है। इसलिए अच्छी संतान के लिए गर्भाधान संस्कार के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कितनी अच्छी बात कही गई है कि लोग नशा ना करें, शराब ना पिएं। गर्भाधान संस्कार बहुत विवेकपूर्ण, जिसमें खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए गर्भाधान संस्कार हो तो इससे होने वाली औलाद के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। जिन तिथियों के लिए मैंने मना किया है तो उसके लिए भी एक बड़ा सुंदर श्लोक है। अमावस्या अष्टमोच पूर्णमासी चतुर्दशी ब्रह्मचारी भवे नित्यः पियुतो स्नातको ध्वज। अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी ये सब मैंने अभी पहले भी आपको इन तिथियों का वर्णन किया है। इन तिथियों को छोड़ करके गर्भाधान संस्कार का असर होने वाली संतान के ऊपर एक बहुत बड़ा असर होता है। तो ये वीडियो औरों को भी आप भेजिए। देखिए, हम भगवान की कथाएं वगैरह तो आपको सुनाते ही हैं। समाज को एक अनुकूल संतान के लिए, एक व्यवहारशील संतान के लिए, जो इस देश और धर्म के काम में आवे, ऐसी औलाद के लिए, ऐसी संतान के लिए गर्भाधान संस्कार के ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं कि 10 महीने पूर्व से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके, जमीन में सो करके और किताबें पढ़कर, ग्रंथ पढ़ करके और भगवत जप करके, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, खान पान का बहुत ध्यान रख करके, और यदि संतान को जन्म दिया जावे तो यह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धरती के लिए ऐसी औलाद बहुत ज़्यादा शुभ होती है, ऐसा वर्णन किया गया। हमारे यहाँ तो ये भी बताया गया है कि इसमें नक्षत्र कौन से होने चाहिए, यह भी वर्णन किया। अच्छी संतान के लिए अच्छे नक्षत्रों की बात कही गई है। मनुष्य शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र को उस समय उत्पन्न करता है, उसमें मघा और मूल नक्षत्रों को छोड़ करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मघा और जो मूल के नक्षत्र हैं उनको छोड़ करके, और यदि गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो बताया जाता है कि वह मनुष्य शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है। देखो, बेटा और बेटी सब एक समान है, एक बराबर है, फिर भी वंश वृद्धि के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती है। तो स्पष्ट वर्णन किया गया है, कहा गया है कि पुत्र के लिए सम संख्या में गर्भाधान संस्कार हो, बेटियों के लिए विषम संख्या में
गर्भाधान हो। और मैं कहना चाहूँगा 6 दिन से पहले तो गर्भाधान की बात कही नहीं गई है। भले ही 4 दिन में 5 दिन में शुद्धि हो जाए, लेकिन गर्भाधान 7वें दिन से आरंभ होता है। ऋतुकाल जिस दिन हुआ है उस दिन से 7वां दिन, तो 7वें दिन में गर्भाधान से बेटियों का जन्म है। 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन ये पुत्र के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है। तो ये कुछ वीडियो बहुत काफ़ी प्रश्न आ रहे थे, तो उसके लिए ये समाधान आप सभी युवाओं के लिए भेजा गया है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे जरूर भेजें, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।